स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम जानेंगे व्हाट इज द ब्रेन सेल, व्हाट इज इट्स स्ट्रक्चर एंड हाउ डज इट परफॉर्म द रिक्वायर्ड फंक्शन। ब्रेन सेल क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है और उसका काम क्या है। स्टूडेंट्स, द ब्रेन सेल ऑफ आवर बॉडी इज completely different than the other body cells of our body. The other body cells can be spherical in shape, conic in shape, or some bulging out shapes. But the shape of the brain cell is completely different. ब्रेन सेल का शेप स्टूडेंट्स बाकी सेल से बिल्कुल अलग होता है। क्यों? क्योंकि उसका काम भी बाकी सेल से बहुत ही डिफरेंट है। और वो काम क्या है वो अभी आप जान जाएंगे, जिससे आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि जी हाँ, ये ऐसा स्ट्रक्चर डिजर्व करता है। आपको ये स्ट्रक्चर एग्जाम में बनाने को भी आ सकता है, इसलिए बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसे सुनिए और इसे नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा ब्रेन सेल जिसे न्यूरॉन कहा जाता है, उसकी स्टार्टिंग होती है डेंड्राइट से। जैसे आप पीछे पिक्चर में देख भी रहे होंगे, एक ब्रेन सेल बना हुआ है। ब्रेन सेल की स्टार्टिंग के पार्ट्स को डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये finger like projections होते हैं। These are the finger like projections that take up the information from their surrounding. They take up the information from their surrounding in chemical form. After sensing and interpreting the chemicals around them, they convert them into an electrical signal. वो उन chemical signals को एक electrical signal में convert कर देते हैं। That electrical signal then passes to the cell body, the cell body of the neuron. That electrical signal is then passed along the axon. Axon is the body part of the neuron which maintains the strength of the electrical impulse and the direction so that it properly and in a concentration passes to the next neuron. So, the electrical impulse passes from the cell body to the nerve ending along the axon. From the axon it passes through the nerve ending. जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस से एक्सॉन होते हुए नर्व एंडिंग के पास जाता है। नर्व एंडिंग के बाद फिर वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक बार फिर से केमिकल सिग्नल्स में ट्रिगर हो जाता है। जो आपके नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग में जो बड्स प्रेजेंट होते हैं, वो फिर से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को केमिकल में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे एक नर्व सेल के बाद दूसरे नर्व सेल के बीच में कुछ गैप होता है। The gap between two nerve cells is called synapse. दो नर्व सेल, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को साइनैप्स कहा जाता है। मान लीजिए जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ये आपका फर्स्ट न्यूरॉन का नर्व एंडिंग है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया। इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने के बाद यहाँ पे जो बर्ड्स प्रेजेंट हैं, इन बर्ड्स ने उसे दोबारा केमिकल सिग्नल्स में ट्रिगर किया। ये मेरा राइट हैंड विच इज़ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, इनके बीच के गैप को हम साइनैप्स कहते हैं। ये साइनैप्स क्या करता है, ये इन सिग्नल्स को पास होने देता है टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, तो साइनैप्स इज द पाथ विच कनेक्ट्स द सिग्नल ऑफ द टू कंसेक्यूटिव न्यूरॉन्स। साइनैप्स के थ्रू ही आपके न्यूरॉन्स के बीच में सिग्नल्स पास होते हैं, इलेक्ट्रिकली एंड केमिकली। ठीक है स्टूडेंट्स, नर्व एंडिंग के बाद जो आपका इन्फॉर्मेशन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, वो केमिकली पास होगा दूसरे न्यूरॉन में, जहाँ फिर से उस बड्स में वो केमिकल सिग्नल अगेन दे विल गेट ट्रिगर्ड इन अ इलेक्ट्रिकल फॉर्म। इट पासेस टू द सेल बॉडी, टू द एक्सॉन, टू द नर्व एंडिंग ऑफ द अदर न्यूरॉन एंड passes so on and so forth, and this is how the network of neurons connect in transferring an information from one point to another point. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमारा ब्रेन सेल क्या है और कैसे फंक्शन परफॉर्म करता है। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर टू बी ट्रांसफर्ड वेरी फास्ट, वेरी क्विकली फॉर इमीडिएट रिस्पॉन्सेज। बहुत जल्दी रिस्पॉन्सेज के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की ज़रूरत है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ही सेंड करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए ब्रेन सेल्स का ऐसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक्सॉन्स उसको कॉन्सेंट्रेट करते हैं, आपके डेंड्राइट्स उसे केमिकल्स को इनटेक करके उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, जो आपके सेल बॉडी में पास होगा। फिर वो एक्सॉन के थ्रू विदाउट एनी लॉस इन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इट पासेस टू द नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग की क्या ज़रूरत है, वो नर्व एंडिंग आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को दोबारा केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। Then it passes into the gap. In the gap it is called synapse. In the synapse the chemical passes through, then it enters the next neuron where again it gets controlled
information of the electrical signal and thus the electrical signal passes on. ठीक है, this is the network of neuron and this is how it performs. Students, can you imagine how many neurons you have in your brain? You cannot even imagine. There are more than 86 billion. There are more than 86 billion neurons in your brain, and this is the network of it which controls the function of your body part. So students, in this section we have discussed what is a brain cell, why does it have a structure that it is having, why is it different from the other types of cells, and what is its function. So students, अभी हमने जाना कि ब्रेन सेल का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर्स कैसा है और ऐसा क्यों है, डेंड्राइट्स क्या काम करते हैं, एक्सॉन क्या काम करते हैं, सेल बॉडी में क्या काम होता है, नर्व एंडिंग में क्या काम है और साइनैप्स का क्या काम है. ठीक है स्टूडेंट्स, साइनैप्स एक प्रॉपर टाइमली पैसेज ऑफ सिग्नल्स को कंट्रोल करता है और अलाउ करता है. ठीक है, कि एक टाइम, जितने टाइम में आपको फंक्शन को रिस्पॉन्ड करना है, एक्टिविटी को रिस्पॉन्ड करना है, उसे कंट्रोल करेगा. इसीलिए आपके दो नर्व सेल के बीच में गैप्स होते हैं. सो न्यूरॉन्स आपके यही इलेक्ट्रिकल केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपके इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम वन नर्व सेल टू द अदर नर्व सेल. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द सेक्शन ऑफ ब्रेन सेल्स.